सवाल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक था पुष्प विज्ञान। देखो पुष्प विज्ञान के अंतर्गत अपने अलंकृत बागवानी अपन इसके अंतर्गत कर चुके और इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो बच जाता है वो बच जाता अपने यानी पुष्पों वाले वो जो भी पौधे होते हैं वो उसके अंतर्गत अपने को क्या पढ़ना है, जैसे गुलाब वगैरह है, गुलदाउदी है, ग्लैडियोलस पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज यानी गुलाब के ऊपर बात करते हैं। देखो गुलाब का पहली कंडीशन आपको क्या याद रखना है, बॉटनिकल नेम। और गुलाब का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, रोजा इंडिका। गुलाब का बॉटनिकल नेम क्या है, रोजा इंडिका। ये तो अपने आता है देसी गुलाब। कौन सा आता है, देसी गुलाब। इसी के साथ में बात करते हैं यानी अपने राजस्थान में चेती गुलाब के नाम से गुलाब और है जिसका बॉटनिकल नेम है रोजा साइनेंसिस। रोजा साइनेंसिस। और ये रोजा साइनेंसिस कौन सा गुलाब है, चेती गुलाब। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसकी फैमिली की यानी गुलाब की फैमिली होती क्या है। तो गुलाब की जो फैमिली है वो फैमिली कौन सी है, रोजेसी। गुलाब की फैमिली कौन सी है, रोजेसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जो भी आपका देसी गुलाब होता है उस देसी गुलाब का बॉटनिकल नेम क्या है, रोजा इंडिका। और जो आपका चेती गुलाब है इस चेती गुलाब का जो साइंटिफिक नेम है यानी बॉटनिकल नेम है वो होता है रोजा साइनेंसिस। फैमिली किसके अंतर्गत आता है, रोजेसी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं इसमें विटामिन की कि गुलाब में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको बताना है गुलाब में विटामिन कौन सा होता है, सी होता है। ये कहाँ का राष्ट्रीय फूल है, इंग्लैंड का। इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आपके भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय पुष्प अपने पास में आया वो क्या आ गया, गुलाब आ गया। इसको अपन क्या कहते हैं, फूलों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, फूलों का राजा। यदि फूलों का राजा गुलाब है तो फूलों की रानी क्या है, गुलदाउदी। याद रखना अभी यहीं पर, क्योंकि गुलदाउदी अभी पे पढ़ेंगे लेकिन यहीं पर इस चीज को आप क्लियर करो कि फूलों का राजा क्या होता है, गुलाब, और फूलों की रानी क्या होती है, गुलदाउदी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास में आया चेती गुलाब। क्या आ गया, चेती गुलाब। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको पूछा जाएगा कि गुलाब की खेती राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है। गुलाब की खेती राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, इस कंडीशन में आपको बताना है अजमेर में की जाती है। कहाँ की जाती है गुलाब की खेती, अजमेर में की जाती है। लेकिन यहीं पर आपके पास एक शब्द भी लिखा हुआ है चेती गुलाब। और चेती गुलाब की राजस्थान में खेती होती है कहाँ पर, खमनोर में। खमनोर कहाँ पर है, राजसमंद। क्या होता है, खमनोर राजसमंद में चेती गुलाब की खेती की जाती है। और जिससे सबसे ज्यादा जो बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, गुलकंद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, गुलकंद बनाया जाता है। हालांकि इत्र भी होता है, गुलकंद भी होता है, लेकिन मोस्ट जो प्रोडक्ट होता है गुलाब का यानी चेती गुलाब का, वो चेती गुलाब का मोस्ट प्रोडक्ट कौन सा हो जाता है, गुलकंद हो जाता है। अब बात करते हैं गुलकंद किससे निर्मित होता है, ये चीज आपको देखना है। तो देखो गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं, गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं और आपकी जो चीनी है, इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, गुलकंद बनता है। और दोनों का जो अनुपात होता है वो रखा जाता है 1:1। यानी आपके गुलाब की जो पंखुड़ियां लेनी है वो भी आपको क्या करना है, 1:1। चीनी अनुपात क्या रखना है, 1:1 के रूप में आपका गुलकंद का अनुपात रखना है। उससे क्या होता है, यानी गुलकंद निर्मित होता है। फिर बात करते हैं गुलाब का जो लाल रंग होता है, गुलाब का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है। तो गुलाब का लाल रंग एंथोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। हो सकता है ये आपको बहुत पूछ लिया जाए कि गुलाब का जो रेड कलर होता है वो रेड कलर किसके कारण होता है। तो आपको बताना गुलाब का रेड कलर किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। फिर यहाँ देखो यानी अपने पास आता है गुलाब का प्रजनन करता। कौन आता है, गुलाब का प्रजनन करता। फर्स्ट क्लास में ही और फर्स्ट क्लास में मैंने गुलाब का प्रजनन करता आपको बताया था क्या, यानी जहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाई थी। और वहां पर मैंने IARI और ICAR 2 इंस्टीट्यूट पढ़ाए थे। मैंने कहा था ICAR का प्रथम जो डीजी होता है, डीजी था वो कौन था, डॉक्टर बीपी पाल। और यहाँ पर भी जो गुलाब का प्रजनन करता है वो कौन है, डॉक्टर बीपी पाल। तो आपके पास समझ में आ गया, दो चीजें आपको दो
याद होंगे, एक गुलाब का प्रजनन करता और दूसरा आपके ICAR का प्रथम DG यानी डायरेक्टर जनरल, जिसको अपन क्या कहते हैं, महानिदेशक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद देखते हैं अपन, यानी गुलाब का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है। गुलाब का जो पुष्पक्रम है वो पुष्पक्रम क्या कहलाता है, ये चीज अपने को देखनी है। गुलाब का पुष्पक्रम, तो देखो गुलाब का जो पुष्पक्रम होता है, ठीक है, गुलाब का पुष्पक्रम आपको बताना है, यानी जो आपका स्पाइक होता है वो स्पाइक क्या होता है, यानी गुलाब का पुष्पक्रम होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फल के प्रकार की। इसकी बात कर रहे हैं, फल का प्रकार, यानी गुलाब का फल का प्रकार क्या कहलाता है। तो गुलाब का जो फल का प्रकार होता है वो हिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हिप्स कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद में देखते हैं अपने, यानी जो भी गुलाब की ये जलवायु अपन देख लेते हैं कि गुलाब के लिए जलवायु किस प्रकार की होती है। तो गुलाब के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की? समशीतोष्ण जलवायु, यानी ये समशीतोष्ण जलवायु में क्या होता है, आसानी से वृद्धि कर लेता है। आ गई समझ में? चलो जलवायु के बाद में देखते हैं इसका परिवर्तन। जलवायु के बाद में अपने को क्या देखना है, इसका परिवर्तन देखना है। देखो परिवर्तन क्या होता है, दो विधियों के द्वारा होता है। कौन सी? यानी एक तो आपके कलम विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा होता है? कलम विधि के द्वारा, यानी कटिंग। और कटिंग में भी कौन सी? काष्ठ तना कलम। कौन से काम में लेते हैं? काष्ठ तना कलम अपन काम में लेते हैं। तो पहला जो है आपका परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन किसके अंतर्गत होता है, कौन सी विधि के द्वारा होता है? काष्ठ तना कलम के द्वारा होता है। और जो परिवर्तन का कार्य किया जाता है, यानी काष्ठ तना कलम के अकॉर्डिंग वो किया जाता है अपने दिसंबर माह में। कब किया जाता है? दिसंबर माह में कलम लगाई जाती है। क्वेश्चन हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि गुलाब में यानी तना जो कलम है वो कब लगाई जाती है, तो आपको बताना है दिसंबर माह में लगाई जाती है। दूसरी विधि अपने पास में आती है बडिंग। दूसरी कौन सी आती है? बडिंग। अब देखो बडिंग के अंतर्गत, बडिंग का मतलब कलिकाएं। कलिकाएं के अंतर्गत अपने पढ़ा था टी बडिंग। क्या पढ़ा था? टी बडिंग अपने पढ़ा था। क्योंकि सबसे ज्यादा बडिंग में भाई सबसे ज्यादा विधि परिवर्तन की विकसित कौन सी? बडिंग सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली। बडिंग के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली कौन सी? टी बडिंग होती है। तो अपने यहाँ पर गुलाब में बडिंग की विधि कौन सी काम में ली जाती है? टी बडिंग ही काम में ली जाती है। और जो टी बडिंग है, ये टी बडिंग कब की जाती है? जनवरी फरवरी में सबसे ज्यादा की जाती है। कब करना चाहिए? टी बडिंग की जो क्रिया होगी वो कब करनी चाहिए अपने को? यानी जनवरी फरवरी में करनी चाहिए। फिर बात करते हैं अपने प्लांटिंग की जो होता है, यानी पौधारोपण। पौधारोपण अपने को कब करना चाहिए? यहाँ पर मैंने आपको एक चीज थोड़ा सा बताने में, यहाँ नवंबर से बताना है। नवंबर से फरवरी तक आपका क्या होता है, यानी बडिंग अपनाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लांटिंग की। तो प्लांटिंग के लिए आपको बताना सितंबर अक्टूबर, तो बताना है सितंबर अक्टूबर जो माह होता है वो प्लांटिंग के लिए क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। यहाँ तक कोई परेशानी? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन आगे चलते हैं और आगे इसकी प्रजातियां पढ़ते हैं। क्या देखना है अपने को? इसकी प्रजातियां देखनी है, जिसके अंतर्गत ही अपने को इसकी किस्में पढ़नी है। यानी साथ साथ प्रजातियां भी पढ़ते चलेंगे और प्रजातियों में ही इसकी वेराइटियां पढ़ते चलेंगे। यानी वेराइटियां आपको प्रजातियों के अंतर्गत ही ध्यान रखनी है। अब देखो सबसे पहले जो प्रजाति है वो प्रजाति अपन ले लेते हैं संकर रोज, यानी संकर गुलाब, या जिसको अपन कहते हैं हाइब्रिड रोज। कौन सी आ जाती है? संकर गुलाब या हाइब्रिड रोज। ये अपने पास में आ गया। अब यहाँ पर देखो जो संकर गुलाब है या हाइब्रिड जो रोज है, वो हाइब्रिड रोज क्या है? सबसे प्रचलित गुलाब है। क्या है? सबसे प्रचलित गुलाब। पूछा जाए आपको क्वेश्चन कि गुलाब की सबसे प्रचलित प्रजाति कौन सी है, तो आपको क्या बताना है? गुलाब की सबसे प्रचलित जो प्रजाति है वो कौन सी है? हाइब्रिड रोज यानी संकर गुलाब है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आ गई।
इसके बाद इसकी वैरायटियों की अपन बात करें तो देखो यानी सुपर स्टार, कौन सी वैरायटी आ जाती है? सुपर स्टार आ जाती है। उसके बाद में अपन बात करें ब्लू मून, ब्लू मून यानी ब्लू मून के नाम से क्या है? हाइब्रिड की संकर हाइब्रिड यानी जो भी हाइब्रिड जो गुलाब है इसकी वैरायटी आती है। फिर बात करते हैं पैराडाइज, कौन सी आ जाती है? पैराडाइज। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, अर्जुन, अपोलो, ये किसकी वैरायटी आ जाती है? अपने हाइब्रिड रोज की आ जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रजाति है वो नेक्स्ट प्रजाति अपने पास में कौन सी आती है? फ्लोरीबंडा। नेक्स्ट प्रजाति कौन सी आती है? फ्लोरीबंडा आती है। अब देखो जो फ्लोरीबंडा है वो फ्लोरीबंडा दो प्रजातियों के संकरण से विकसित की गई है। और दो प्रजातियां कौन सी थी? एक तो आपके संकर रोज था यानी आपका हाइब्रिड रोज, पहली प्रजाति कौन सी थी? हाइब्रिड रोज। और हाइब्रिड रोज के साथ में दूसरी जो प्रजाति थी वो थी पोलिएंथा। कौन सी प्रजाति थी? पोलिएंथा। इन दो के संकरण से कौन सी यानी प्रजाति विकसित की गई? फ्लोरीबंडा विकसित की गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो यहां पर अपन बात करते हैं इसकी वैरायटियों की। तो वैरायटियों के रूप में देखते हैं रेड गोल्ड, अपने पास में क्या आती है? रेड गोल्ड, पहली वैरायटी रेड गोल्ड। उसके बाद में यानी एक जो इंग्लैंड की महारानी है उसी के नाम से अपन ने क्या कर दिया? एक वैरायटी विकसित कर दी जिसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ यानी जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उसके नाम से वैरायटी विकसित हुई जिस यानी कौन सी? क्वीन एलिजाबेथ। उसके बाद में बात करें मथुरा, नेक्स्ट वैरायटी का नाम मथुरा, चित्तचोर, चित्तचोर, बंजारन, चित्तचोर, बंजारन, ये किसके अंतर्गत आती है? अपने फ्लोरीबंडा के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट नंबर तीसरी प्रजाति। और तीसरी प्रजाति अपन ले लेते हैं पोलिएंथा। कौन सी लेते हैं? पोलिएंथा। ये अपने पास में आती है तीसरी पोलिएंथा। देखो जो पोलिएंथा है इसके अंतर्गत पहली चीज आपको बतानी है क्या है? शीत सहिष्णु। क्या है? शीत सहिष्णु। शीत सहिष्णु का मतलब यानी जो भी आपके शीत ऋतु है, सर्दी है, उसको सहन कर जाती है। पहली चीज क्या आ जाती है? शीत सहिष्णु। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी वैरायटियों की। तो वैरायटियों के अंतर्गत देखो अंजनी, अंजनी आ जाती है, प्रीति है, नर्तकी है, स्वाति है, ये वैरायटी किसके अंतर्गत आती है? अपने पोलिएंथा के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर चौथी प्रजाति अपने पास में, और चौथी आती है मिनिएचर गुलाब। चौथा अपना पास में आ जाता है मिनिएचर गुलाब। और मिनिएचर क्या है? एक छोटा सा। मिनिएचर का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा होता है। मिनिएचर छोटा है, इसमें यहाँ पर अपन ने इसको उपनाम किस नाम से जाना? बेबी रोज के नाम से जाना। किस नाम से जाना? बेबी रोज के नाम से अपन ने इसको पहचान लिया कि बेबी रोज है वो बेबी रोज क्या है? आपका मिनिएचर गुलाब होता है। अब सीधी सी बात है, जो छोटी वैरायटियां होगी उसी के अनुसार क्या होगा? उसका नाम होगा। जैसे नटखट है, जैसे बेबी डार्लिंग है, जैसे आपके क्या है लॉलीपॉप है, ये वैरायटी किसके अंतर्गत आती है? मिनिएचर गुलाब के अंतर्गत आती है। तो देखो यानी लॉलीपॉप पहली वैरायटी कौन सी आ जाती है? लॉलीपॉप, नटखट, बेबी रोज, बेबी डार्लिंग, यानी यहाँ पर जो भी है नेक्स्ट वैरायटी बेबी डार्लिंग। ठीक है, ये वैरायटी किसके अंतर्गत आती है? अपने मिनिएचर गुलाब के अंतर्गत आती है। उसके बाद आते हैं अपन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, और नंबर 5 अपना है लता गुलाब। कौन सा रहता है? लता गुलाब।
यानी जो गुलाब होगा वो किस रूप में होगा, लता के रूप में होगा, बेल के रूप में होगा। अब इसके अंतर्गत यानी वैरायटियां देखो, व्हाइट पर्ल क्या जाती है, व्हाइट पर्ल, दिल्ली पिंक पर्ल, दिल्ली पिंक पर्ल, यानी वैरायटियां थोड़ा सा नाम से ही देखना, थोड़ा सा समझ में आएगा आपके। लता गुलाब यानी क्या है, व्हाइट पर्ल, दिल्ली पिंक पर्ल, लाल किला, लाल किला। उसके बाद आते हैं पिंच ऑफ गोल्ड, पिंच ऑफ गोल्ड, ये क्या किसके अंतर्गत आती है, अपने लता गुलाब के अंतर्गत आ जाती है। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, यानी इसमें क्रिया होती है प्रूनिंग, यानी प्रजातियां बढ़ने के बाद में एक क्रिया देख लेते हैं, कौन सी, प्रूनिंग की क्रिया देखते हैं। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, काट छांट, प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, काट छांट, प्रूनिंग काट छांट, यानी काट छांट क्यों करते हैं, तो एक तो क्या होता है जो सूखी डालियां होती है जो जिनको अपन क्या करते हैं, निकाल देते हैं। दूसरे अपने क्या होता है, यानी कुछ जो भी आपका झाड़ी है वो क्या होती है, सघन हो जाती है, जिसके कारण से अपन क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रूनिंग कहलाती है। तो इसमें जो भी आपका गुलाब है उस गुलाब में प्रूनिंग की क्रिया कब से कब तक करते हैं, ये चीज आपको बतानी है। तो देखो जो भी अपना देसी गुलाब होता है, कौन सा, देसी गुलाब, इस देसी गुलाब में तो प्रूनिंग की क्रिया कब से कब तक करते हैं, सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक अपन करते हैं। कब करते हैं, सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक प्रूनिंग की क्रिया किसमें करते हैं, देसी गुलाब में करते हैं। और बचा अपना जो चेती गुलाब, इस चेती गुलाब में अपन क्या करते हैं, 15 दिसंबर से लेके जनवरी तक, 15 दिसंबर से लेके जनवरी तक अपन क्या करते हैं, चेती गुलाब में यानी प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। ये दोनों टाइम आपको याद रखना, देसी गुलाब सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक, और जो चेती गुलाब है उस चेती गुलाब में अपन क्या करते हैं, 15 दिसंबर से लेके जनवरी तक अपन प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। आगे समझ में, चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्रिया के ऊपर। नेक्स्ट क्रिया पे आ जाती है विटरिंग। नेक्स्ट क्रिया कौन सी आती है, विटरिंग। देखो विटरिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपके कमजोर शाखाएं हैं उन कमजोर शाखाओं को क्या करना, स्वस्थ बनाना, वो क्या कहलाती है, अपने विटरिंग कहलाता है। दूसरी चीज का मेन जो दूसरा उद्देश्य होता है, वो दूसरा उद्देश्य होता है फूल का जो आकार होता है उसमें वृद्धि करना। तो जो अपने का विटरिंग है, उस विटरिंग के लिए अपने कह दिया कमजोर शाखाओं को स्वस्थ बनाना, कमजोर शाखाओं को स्वस्थ बनाना। और दूसरा यानी अपने पास में आ जाता है फूलों का आकार बढ़ाना, फूलों का आकार बढ़ाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, विटरिंग की क्रिया करते हैं। आगे समझ में, चलो इसके बाद आते हैं यानी इसमें कीट देखते हैं कि कौन कौन से कीट इसमें लगते हैं। कीटों के अंतर्गत देखो पहला कीट आता है इसमें स्केल कीट, कौन सा आता है, स्केल कीट। दूसरा आता है तना छेदक, पहला कीट तो कौन सा आ गया, स्केल कीट। दूसरा आ गया अपने पास में तना छेदक। तीसरा आ गया मोला, तीसरा कौन सा रहता है, मोला, यानी मोला का, स्केल कीट का और तना छेदक का इसमें क्या होता है, प्रकोप होता है। अब बात करते हैं रोग की कि कौन कौन से इसमें रोग होते हैं। तो देखो जो भी आपका गुलाब होता है उस गुलाब में सबसे ज्यादा जो रोग होता है वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है। तो पहला रोग बता दीजिए आप, पाउडरी मिल्ड्यू। उसी के बाद में बात करें अपना दूसरा रोग जो होता है वो होता है अपने पास में एंथ्रेक्नोज। कौन सा होता है, एंथ्रेक्नोज, जिसको अपन क्या कहते हैं, श्याम वर्ण के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, कायिकीय विकार भी होता है, कायिकीय विकार भी उत्पन्न होता है। और वो कायिकीय विकार कौन सा है, यानी आपका डायबेट। कौन सा होता है कायिकीय विकार, डायबेट। डायबेट का मतलब क्या होता है, उल्टा सूखा।
डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा सूखा। ये चीज अपन ने नींबू में अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो उल्टा सूखा का मतलब ये ऊपर से सूखना स्टार्ट करता है और नीचे जड़ क्षेत्र तक पहुंच जाता है, वो क्या होता है? उल्टा सूखा रोग होता है। फिर बात करते हैं, यानी यहाँ पर अपने फूल, जो भी गुलाब के फूल होते हैं उनमें कितना तेल पाया जाता है, ये चीज भी पूछ सकता है। तो फूलों में तेल की मात्रा, फूलों में तेल की जो मात्रा होती है वो होती है 0.03 से लेके 0.45% तक। कितनी होती है? 0.03% से 0.45% तक। यानी क्या होता है इसमें? जो भी तेल की मात्रा होती है तो 0.045%। ठीक है, ये चीज आ जाती है अपने गुलाब के अंतर्गत आ जाती है। ये तो अपना क्या होता है? गुलाब हो जाता है। इसके बाद देखते हैं गुलाब के बाद में नेक्स्ट जो फूल वाला पौधा है वो आते हैं अपन गेंदा के ऊपर। कौन सा आता है? गेंदा। नेक्स्ट आता है गेंदा। देखो गेंदे का बॉटनिकल नेम टेजेटिस इरेक्टा। टेजेटिस इरेक्टा, ये एक तो ये आता है। दूसरा आएगा टेजेटिस पटुला। दूसरा आएगा टेजेटिस पटुला। अब यहाँ पर इस चीज को समझना है और एक चीज मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि यहाँ इस चीज का क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। तो जो टेजेटिस इरेक्टा है वो तो कौन सा गेंदा है? अफ्रीकन गेंदा। कौन सा है? अफ्रीकन गेंदा। और दूसरा जो होता है पटुला, ये होता है अपने फ्रेंच गेंदा। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था सुपरवाइजर 2018 में, क्या अफ्रीकन गेंदे का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो आपको बताना है टेजेटिस इरेक्टा अफ्रीकन गेंदे का बॉटनिकल नेम होता है। उसके बाद आते हैं इसकी फैमिली के ऊपर, और फैमिली कौन सी है? एस्ट्रेसी। कौन सी फैमिली आ जाती है? गेंदा कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है? एस्ट्रेसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद अपन बात करते हैं रक्षक फसल। कौन सी बात, क्या बात करते हैं अपन? रक्षक फसल, यानी जिसको कहते हैं अपन गार्ड क्रॉप। याद करो, मैं पढ़ा चुका, यानी रक्षक फसल या गार्ड क्रॉप होती क्या है? तो देखो गार्ड क्रॉप का मतलब होता है कि जो मुख्य फसल है वो तो क्या करेंगे अपन? खेत के बीचों बीच में बोएंगे। कहाँ बोएंगे? खेत के बीचों बीच में बोएंगे। और जो सहायक फसल है, जो गौण फसल है, वो गौण फसल अपन क्या करते हैं? इसके चारों तरफ बो देते हैं, यानी इसकी रक्षा करने के लिए। अब ये कीट से भी रक्षा करेगा, रोग से भी रक्षा करेगा, तो वो क्या कहलाती है? गार्ड क्रॉप कहलाती है। तो इसमें क्या होता है? जैसे अपने टमाटर है, बैंगन है, टमाटर, बैंगन और मिर्च, इसमें इन तीनों में क्या होता है? आपके निमेटोड का प्रकोप होता है। किसका प्रकोप होता है? निमेटोड का प्रकोप होता है, यानी सूत्रकृमि का प्रकोप होता है। उस सूत्रकृमि की रक्षा के लिए अपन क्या करते हैं? यानी गेंदे की फसल को टमाटर, बैंगन और मिर्च के चारों तरफ बो देते हैं। आगे समझ में? गार्ड क्रॉप या रक्षक क्रॉप क्या होती है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं अपन इसकी जलवायु की। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इसकी जलवायु के ऊपर। देखो जलवायु, गेंदे को कब बोते हैं अपन? गेंदे को बोते हैं अपन सर्दियों में। कब बोते हैं? सर्दियों में। अब सर्दियों में बोते हैं, इट मींस क्या होगा इसके लिए? जलवायु किसकी होगी? शीतोष्ण या ठंडी जलवायु होगी। कैसी होगी? शीतोष्ण या ठंडी जलवायु की आवश्यकता किसके लिए होती है? गेंदे के लिए होती है। पाला क्या होता है? हानिकारक होता है। ये चीज भी आप बताओगे इसके लिए। पाला क्या होता है? हानिकारक होता है, यानी पाला ये सहन नहीं कर सकता। तो आपको बताना है कि पाला हानिकारक होता है किसके लिए? गेंदे के लिए। अब आ जाते हैं इसके परिवर्तन पर। किसके ऊपर आ जाते हैं? परिवर्तन पर। देखो गेंदे का जो परिवर्तन होता है ओनली और ओनली किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है, यानी कायिक भाग के द्वारा अपन इसका परिवर्तन नहीं कर सकते। ये चीज आप भी जानते हो कि जो गेंदा होता है उसका परिवर्तन किसके द्वारा करते हैं? ओनली बीज के द्वारा करते हैं। और बीज के द्वारा करते हैं तो आपको अपने को चीज दूसरी याद और क्या रखनी है? बीज दर याद रखनी है।
सिंपल, यानी बीज दर याद रखोगे। बीज दर कितनी होती है? 1 से 1.5 kg होती है। कितनी होती है? 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर गेंदे की जो सीड रेट होती है वो होती है। इसके बाद आते हैं, यानी ये एक चीज मैं वैसे बता चुका आपको बहुत पहले ही कि जो भी आपके फूलों वाले पौधे हैं, उन फूलों वाले पौधों की जो नर्सरी होती है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है। फूलों वाले पौधों की जो नर्सरी है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो आपको बताना 3 से 4 सप्ताह में, यानी 3 से 4 सप्ताह में नर्सरी रोपने योग्य हो जाती है। नर्सरी रोपने योग्य हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो भी आपके फूल वाले पौधे हैं, इट मींस जो गेंदा आ रहा है, इस गेंदे की नर्सरी कितने दिन में रोपने योग्य हो जाती है, तो आपको बताना 3 से 4 सप्ताह में रोपने योग्य हो जाती है। इतना समझ में आ गया? चलो इसके बाद देखते हैं इसकी वैरायटियां। आते हैं इसके वैरायटियों पर। तो सबसे पहले अपन वैरायटी देख लेते हैं अपने टेजेटिस इरेक्टा की, यानी अफ्रीकन गेंदा। पहला कौन सा आता है? टेजेटिस इरेक्टा। इरेक्टा के अंतर्गत आपको बताना है जॉइंट, इरेक्टा के अंतर्गत बताना है जॉइंट सनसेट, सनसेट, स्पन येलो, स्पन येलो, यानी जॉइंट के नाम से जो वैरायटी है वो क्यों इसकी है? अफ्रीकन गेंदा। दूसरी आती है सनसेट, तीसरी आती है स्पन येलो, चौथी आती है येलो स्टोन। कौन सी आती है? येलो स्टोन। पांचवी आती है ऑरेंज हवाई, ऑरेंज हवाई। ये तो किसके अंतर्गत आती है? अपने यानी अफ्रीकन गेंदे के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अपना, यानी कौन सा था? फ्रेंच गेंदा था। कौन सा था? फ्रेंच गेंदा था। यानी इसके अंतर्गत भी आप क्या करोगे? वैरायटियां याद रखोगे। इसका जो भी फ्रेंच गेंदा है उसके अंतर्गत अब देखो एक तो आ गया, यानी आपका फ्रेंच, और एक आ गया अफ्रीकन। दोनों में से सबसे ज्यादा खेती की जाती है अफ्रीकन की। इसकी क्या की जाती है? अफ्रीकन की जाती है। अब इसके अंतर्गत अपन वैरायटी देखते हैं गोल्डन बॉय। कौन सी आती है? गोल्डन बॉय। दूसरी वैरायटी आती है सोफिया। दूसरी वैरायटी कौन सी आती है? सोफिया। तीसरी वैरायटी आती है ट्विन सोफिया, ट्विन सोफिया। देखो सोफिया जो वैरायटी है वो भी किसकी है? यानी फ्रेंच गेंदे की। और जो ट्विन सोफिया है वो भी किसकी आ जाती है? आपके यानी फ्रेंच गेंदे की आ जाती है। फिर आते हैं रेड ड्रो, सॉरी रेड चेरी, लेमन ड्रो, लेमन ड्रो। ये वैरायटी आप किसके अंतर्गत याद रखोगे? फ्रेंच गेंदे के अंतर्गत याद रखोगे। अब कुछ वैरायटियां अपने IARI से विकसित हैं, वो भी आपको क्या करना है? याद रख लेनी है। जैसे पूसा नारंगी, पूसा बसंतिका, ठीक है। तो ये 2-3 वैरायटी आपको बता रहा हूं। कौन कौन सी? पूसा नारंगी, पूसा नारंगी, दूसरी पूसा बसंतिका, और तीसरी आपको याद रखना है पूसा अर्पिता, पूसा अर्पिता। ये 3 वैरायटियां आपके कहां से विकसित हैं? IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से विकसित है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत अपन ने वैरायटियां भी पढ़ ली, परिवर्तन अपन पढ़ चुके। उसके बाद आते हैं अपन यानी कीटों के ऊपर। और जो भी आपका गेंदा है उस गेंदे में क्या होता है? यानी हरा, तो जो हरा तेला होता है उस हरे तेले का प्रकोप होता है, पहली चीज। नंबर 2 मोइला का प्रयोग भी होता है। किसका प्रयोग होता है? मोइला का प्रयोग भी होता है। और सफेद जो मक्खी होती है वो सफेद मक्खी का भी प्रकोप इसमें होता है, सफेद मक्खी। ये तो आ जाते हैं इसके अंतर्गत, यानी कीट पेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं इसके रोगों के ऊपर।
किसके ऊपर आता है? रोग के ऊपर। देखो इसमें एक ही रोग होता है, वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णिल आसिता। कौन सा होता है? पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णिल आसिता जो रोग है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना फूल है वो है गुलदाउदी। कौन सा फूल अपना? गुलदाउदी के अंतर्गत आते हैं। गुलदाउदी का जो बॉटनिकल है नेम है वो है क्राइसैंथेमम स्पीसीज। ये अपने गुलदाउदी का बॉटनिकल नेम आता है। गुलदाउदी की फैमिली बात करें तो फैमिली होती है एस्ट्रेसी। कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है गुलदाउदी? एस्ट्रेसी के अंतर्गत ही आता है। उपनाम, गुलदाउदी का उपनाम भी आपको पूछ सकता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे सेवंती है, क्या? सेवंती, चंद्रमल्लिका, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट में पूछ सकता है कि सेवंती का बॉटनिकल नेम क्या है? तो सेवंती का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है क्राइसैंथेमम स्पीसीज। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका, गुलदाउदी पर पढ़ रहे हैं, यानी क्या कहते हैं इसको? फूलों की रानी। क्या कहते हैं? फूलों की रानी, यानी फूलों की रानी गुलदाउदी, फूलों का राजा गुलाब। फिर बात करते हैं जो गुलाब का इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प था, और जो आपके गुलदाउदी हैं वो जापान का राष्ट्रीय पुष्प है। इसका राष्ट्रीय पुष्प है जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलदाउदी है। ओके, यहां तक अपन चले। इसके बाद आते हैं गुलदाउदी का जो पुष्पक्रम होता है वो पुष्पक्रम क्या कहलाता है? गुलदाउदी का जो पुष्पक्रम है वो पुष्पक्रम किस नाम से जाना जाता है? तो गुलदाउदी का जो पुष्पक्रम होता है वो या तो हेड, किस नाम से जाना जाएगा? या तो हेड के नाम से जाना जाएगा, या हेड न कह के आप यहां बता सकते हो कैपिचुलम। क्या बता सकते हो? या तो बताओगे हेड, या हेड न बता के दूसरी चीज बताओगे आप कैपिचुलम। यानी गुलदाउदी का जो पुष्पक्रम होता है वो या तो हेड कहलाएगा या कैपिचुलम कहलाएगा। आते हैं जलवायु के ऊपर, गुलदाउदी की जलवायु। तो देखो जो गुलदाउदी होता है वो शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत अपने सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। तो जलवायु किस प्रकार की हो गई? शीतोष्ण जलवायु हो गई। तो इसकी जलवायु हो गई शीतोष्ण जलवायु हो गई। यहाँ पर एक चीज और पूछी जा सकती है जलवायु के अंतर्गत कि इसमें गुलदाउदी में जो पुष्पन होता है वो कितने तापमान पर होता है? तो आप बताना 8 से 16 जो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है उसके ऊपर पुष्पन की क्रिया इसमें सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट गुलदाउदी में बात करते हैं परिवर्तन की। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं गुलदाउदी में परिवर्तन की। देखो गुलदाउदी का जो परिवर्तन होता है वो 2 विधियों के द्वारा होता है। किन विधियों के द्वारा होता है? 2 विधियों के द्वारा होता है। आगे 3 भी काम में ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली 2 तो अपन काम में लेते हैं। नंबर 1 बीज के द्वारा। नंबर 1 विधि कौन सी लेते हैं? बीज के द्वारा। अब बीज के द्वारा यदि आप गुलदाउदी का परिवर्तन कर रहे हो तो अक्टूबर में अपन क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। कब करते हैं? अक्टूबर में नर्सरी तैयार करते हैं। दूसरी जो विधि है वो आती है अपने कटिंग। दूसरी कौन सी आती है? कटिंग। यानी जो गुलदाउदी है उस गुलदाउदी का जो परिवर्तन होगा वो कटिंग के द्वारा भी हो सकता है, और उसके बाद अपन बात करना चाहे और तो अपने सकर्स के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? गुलदाउदी का परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसकी वैरायटियों के ऊपर, यानी किसमें कौन कौन सी है। तो वैरायटियों के अंतर्गत आप याद रखोगे जैसे ग्लोरिया। क्या याद रखा आपने? जैसे ग्लोरिया, यानी पहली जो वैरायटी आई वो आ गई ग्लोरिया। इसाबेल, ये अपने किस प्रकार की वैरायटियां हैं? 1 वर्षीय वैरायटियां हैं। किस प्रकार की वैरायटियां हैं? 1 वर्षीय वैरायटियां। यानी जो भी आपका गुलदाउदी है वो गुलदाउदी क्या होता है? यानी उसका फूल 1 वर्षीय भी होता है और बहुवर्षीय भी होता है। तो जो ग्लोरिया है या इसाबेल जो वैरायटी है वो किस प्रकार की है? 1 वर्षीय वैरायटी है। फिर बात करते हैं जैसे बसंतिका है, शारदा है, मीरा है। ये वैरायटियां बसंतिका, शारदा, मीरा
ये वैरायटियां क्या होती है? अपने बहुवर्षीय वैरायटियां होती है। किस प्रकार की वैरायटियां होती है? बहुवर्षीय वैरायटियां होती हैं। इसके अंतर्गत और बता सकते हो आप डॉक्टर बीरबल साहनी। डॉक्टर बीरबल साहनी जो वैरायटी है वो भी किसकी आती है? अपने यानी गुलदाउदी की आती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें यानी कीट की। ये गुलदाउदी में किस कौन कौन से कीट लगते हैं, कीट और रोगों के साथ ही अपन बात कर रहे हैं। तो देखो जो भी आपका गुलदाउदी है उससे गुलदाउदी में सबसे पहले रोग की बात बाद में करते हैं। बात पहले किसकी करते हैं? कीटों की बात अपन करते हैं। गुलदाउदी में जो एफिड है यानी जो एफिड होता है आपका मोइला होता है उसका प्रकोप होता है। उसके बाद अपन बात करें जैसे आपका दूसरा जो कीट है वो कौन सा होता है? थ्रिप्स होता है। कौन सा होता है? थ्रिप्स होता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट सनफ्लावर। सनफ्लावर लेसविंग बग, यानी ये एक कीट का नाम है सनफ्लावर लेसविंग बग। इस कीट का भी प्रकोप सबसे ज्यादा क्या होता है? गुलदाउदी में देखने को मिलता है। बात करते हैं रोगों की। तो देखो रोगों में एक रोग तो आपका जो चूर्णी फफूंद है ये तो मोस्टली आपका सब में पाया जाएगा, यानी जो पाउडर मिल्ड्यू जो रोग है वो पाउडर मिल्ड्यू आपके गुलाब में भी आ रहा है, वो आपके किस में आ रहा है? गेंदा में भी आ रहा है, और आपने गुलदाउदी में भी इसको देख लिया। दूसरा इसमें पत्ती धब्बा जो रोग होता है उस पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप होता है। कौन से रोग का प्रकोप होता है? पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप होता है। अब आते हैं नेक्स्ट अपन यानी देखो इसमें एक तो क्रिया करते हैं, वो क्रिया अपन देखते हैं। और क्रिया के अंतर्गत एक होता है निस्बडिंग। निस्बडिंग यानी बडिंग, निस्कलिकायन। निस्बडिंग का मतलब क्या होता है? कलिकायन। तो निष्कलिकायन का मतलब क्या होता है? जो अवांछित कलिकाएं होती हैं। कौन सी? जो अवांछित जो कलिकाएं होती हैं उन अवांछित कलिकाओं को जो हटाने की क्रिया होती है वो हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्बडिंग कहलाती है। अरे निस का मतलब हटाना, बडिंग का मतलब कलिकाएं, तो अवांछित कलिकाओं को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्बडिंग कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो भी अपना पुष्प है उस पुष्प का नाम है ग्लेडियोलस। कौन सा आपका है नेक्स्ट पुष्प? ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस देखो ग्लेडियोलस सिंपली बात है बोटनिकल नेम के आधार पर यह कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, आपको बताना ओनली ग्लेडियोलस स्पीसीज। ग्लेडियोलस स्पीसीज यानी एक प्रकार का बोटनिकल नेम से ही इसका नाम आता है ग्लेडियोलस स्पीसीज। बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो देखो इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है? इरिडेसी। कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है? ये इरिडेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और जो इसका पुष्पक्रम होता है वो पुष्पक्रम क्या होता है? स्पाइक कहलाता है। जो भी आपका ग्लेडियोलस है इस ग्लेडियोलस का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। आते हैं इसके जलवायु के ऊपर। तो ग्लेडियोलस है उस ग्लेडियोलस के लिए भी किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है? शीतोष्ण जलवायु आवश्यक होती है। किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है? शीतोष्ण जलवायु आवश्यक होती है। टेम्परेचर बात करते हैं तो टेम्परेचर देखो 15 से 45 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान होता है वो इसके लिए क्या होता है? उपयुक्त माना जाता है। आगे समझ में। अब बात करते हैं अपन इसके परिवर्तन की। ठीक है, परिवर्तन देखो दो विधियों के द्वारा होगा। एक होगा बीज के द्वारा, एक तो किसके द्वारा होगा? बीज के द्वारा होगा। दूसरा जो होता है वो होता है घनकंद या कॉर्म। दूसरा परिवर्तन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? घनकंद या कॉर्म के द्वारा होता है। अब यहाँ पर यदि आपको ये पूछा जाता है कि जो ग्लेडियोलस है इस ग्लेडियोलस का जो व्यावसायिक परिवर्तन होता है वो व्यावसायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है घनकंद के द्वारा ही होता है।
यानी ग्लैडियोलस का जो व्यावसायिक परिवर्तन है वो व्यावसायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? घनतंत्र या कॉर्म के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसकी वैरायटियों के ऊपर। उन्नत इसमें वैरायटियां, देखो वैरायटियों के अंतर्गत यानी आपको बताना है, जैसे रोज, जैसे गुलाब है उसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोज, उसी के नाम से वैरायटी निकाल दी। रोज आ गया, फ्रेंडशिप आ गया, फ्रेंडशिप आ गया, यानी रोज आ गया, फ्रेंडशिप आ गया, सुचित्रा, क्या आ गया? सुचित्रा, इसके अंतर्गत आ गया। फिर बात करते हैं अपन एक वैरायटी जिसको मैंने आपको गुलाब में भी पढ़ाया था, एक वैरायटी है अपोलो। कौन सी वैरायटी है? अपोलो। अपोलो आपकी ग्लैडियोलस की भी है और गुलाब की भी है। किस किस की है? ग्लैडियोलस की भी है और गुलाब की भी है। उसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट वैरायटी के रूप में आरती। नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है? आरती आ जाती है। फिर उसके बाद आता है अप्सरा। कौन सी वैरायटी आ जाती है? अप्सरा, मनीषा। इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं, यानी जो मनीषा है उस मनीषा के नाम से वैरायटी किसकी आती है? ग्लैडियोलस की आती है। फिर बात करते हैं जैसे सिल्विया। जैसे कौन सी वैरायटी आती है? सिल्विया। सिल्विया है, ये किसके अंतर्गत आती है? ग्लैडियोलस के अंतर्गत आती है। मयूर, नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन ने क्या देखा? मयूर। ये वैरायटियां किसके अंतर्गत आती है? अपने ग्लैडियोलस के अंतर्गत आती हैं। हालांकि देखो वैरायटियां खूब है, सारी वैरायटियां मैं भी आपको यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटियां हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे अब बात करते हैं, एक तो पूषा शबनम और दूसरी वैरायटी की बात कर लेते हैं पूषा किरण। देखो वैरायटी जो होगी हमेशा क्या होगी? कुछ ना कुछ जो अलग होगी वही आपको पूछी जाएगी। तो जैसे पूषा शबनम है या पूषा किरण है, ये दोनों वैरायटी आपके कहां से विकसित है? IARI से विकसित है। कहां से विकसित है? IARI से विकसित है। और किसकी है? ग्लैडियोलस की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा का अध्ययन रखोगे कि ग्लैडियोलस की मैंने आपको किससे? गेंदा के अंतर्गत 3 वैरायटियां IARI से विकसित बताई थी। एक बताई थी पूषा अर्पिता, दूसरी बताई थी मैंने पूषा बसंती और तीसरी बताई थी पूषा नारंगी। ये तीनों वैरायटी अपने किसकी है? गेंदे की है। और कहां से विकसित है? IARI से विकसित है। यहाँ मैंने आपको 2 वैरायटियां बताई है, एक पूषा सरबती और दूसरी पूषा किरण। यहाँ तक अपन ने देखा। इसके बाद आते हैं अपन, यानी इसमें क्या होता है, जो कीट होते हैं वो कीट कौन से लगते हैं या जो रोग होता है वो रोग कौन सा होता है? तो कीटों के अंतर्गत सबसे पहले जो पहला कीट है वो अपन देखते हैं कटवर्म। कौन सा कीट देखते हैं? कटवर्म। यानी आपके जो ग्लैडियोलस होता है, इस ग्लैडियोलस में कटवर्म का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद में बात करते हैं रोग की। तो देखो रोग, जो विगलन रोग होता है, विगलन का मतलब यानी जो गलन रोग होता है, सड़न जो रोग होता है, उस सड़न रोग का क्या होता है? इसमें प्रकोप होता है। ये आपकी क्या आ जाती है? यानी जो टोटल जो आपके फूलों वाले पौधे हैं वो टोटल फूलों वाले पौधे यहाँ पर अपने देख लिए। यहाँ तक कोई भी परेशानी हो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हो। अब देखो जैसे नेक्स्ट अब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपना बचता है क्या? यानी फलों वाले पौधे, जो अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।